हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ $20 हैं या आप $20 से स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़े अमाउंट रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। ओनली $20 से आप स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को सिर्फ एक टाइम फ्रेम में एक ही वक्त में रोज़ाना अगर आप उसको देखेंगे और करेंगे तो 20 ट्रेड के बाद आपके पास ये मच अमाउंट ऑफ मनी हो सकती है। $79,000 या $158,000 यानी 1,50,000 डॉलर के लगभग। तो ये वीडियो को अपने एंड तक देखना है। वो स्ट्रेटजी क्या है, कौन सा पेयर है और तरीक़ेकार क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन लाजम कर लें। सबसे पहले आपके सामने एक शीट है जिसके अंदर अगर आप $20 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग बैलेंस, ओके। लॉट साइज आपका ये होगा, ठीक है, 0.03। मतलब कि पर पिप आपको इतना प्रॉफिट होगा 0.30, ठीक है, सेंट इन डॉलर, ओके। जो प्रॉफिट है वो डॉलर में। उसके बाद अगर आप वो ट्रेड 50 पिप्स की लेते हैं, 30 पिप एसएल यूज़ करते हैं, तो आपको एट द एंड ये रिजल्ट नज़र आएगा। और अगर आप उसी ट्रेड को 100 पिप के लिए और 45 पिप एसएल के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपका ये प्रॉफिट नज़र आएगा, ठीक है। फिर उस $50 को हम यहाँ पे ले आएंगे, 35 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ये स्टार्टिंग जो बैलेंस है ये $35 50 पिप्स के लिए और ये 100 पिप्स के लिए। फिर लॉट साइज आपका चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आपका ये प्रॉफिट होता रहेगा। इन 20 ट्रेड के अंदर जब भी आप लॉस करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको 20 ट्रेड लेनी है, जो कि नामुमकिन भी हो सकती है अगर आप मतलब एग्रेसिव करते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो हो सकता है इन 20 ट्रेड के अंदर 4-5 ट्रेड आपका नुकसान भी हो, पीछे भी जाएं आराम से हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर ये काफ़ी लोगों से मैंने ये शेयर की तो वो लोग कहते हैं यार ये पॉसिबल नहीं है, साइकोलॉजी को ख़राब करती, हो सकता है कर सकती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव इन्वेस्टेड ओनली $20, ओके, एंड यू विल ओनली टेक अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप लेंगे। तो सेटअप क्या है, वो है आईसीटी का सिल्वर बुलेट, ठीक है। पेयर कौन से वो मैं आपको बता दूं। अब उन्हीं पेयर्स में आपने ये चीज़ को देखना है। तो पेयर्स हैं हमारे पास नास 100, जिसको हम US 100 भी कहते हैं, सही है, आपके किसी के ब्रोकर में वो होगा, ठीक है। और XAU USD गोल्ड, ठीक है। और थर्ड है US 30। और बहुत सारे पेयर्स हैं जिनमें आप ये कर सकते हो, लेकिन ये जो पेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ इनमें सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है नास 100 में और गोल्ड में, ठीक है। सिल्वर बुलेट है। सिल्वर बुलेट के 3 टाइम फ्रेम्स हैं जो मैं आपको बता दूं। सिल्वर बुलेट का टाइम नंबर 1 है लंदन, ठीक है, न्यूयॉर्क AM एंड न्यूयॉर्क PM। जिसको नहीं पता वो एंड तक लाजम देखे, अगर तो वो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर रहे। आपका जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो यहाँ पे सेट होना चाहिए, UTC-4 न्यूयॉर्क, ठीक है, ऑलवेज। तो जो भी आप किसी भी कंट्री से देख रहे हो मुझे या कहीं से भी देख रहे हो तो आपका फिर जो चार्ट है ना वो मेरे से मैच कर जाएगा, दैट्स इट। तो जब आप ये सेट कर देंगे तो ये आप एरो देख रहे हैं, इंडिकेटर, ये जो मैं घुमा रहा हूँ तो नीचे ये लिखा आ रहा है फ्राइडे 30 अगस्त और साथ में 3:38 PM। तो ये टाइम जो है आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए। आपने 15, 5, 1 इससे जो है नीचे नहीं जाना अगर एंट्री का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने PD एरेज को देखना तो 1 आवर 4 आवर यानी बड़े उस चीज़ को देखना है, बड़े टाइम फ्रेम को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है,
ये एक सेशन भी बेशक आप ओपन कर सकते हैं जिसका नाम है, ये एशियन सेशन रेंज है, ठीक है। ये क्या है मैं देखूं, हाँ ये है, आपको इंडिकेटर्स में मिल जाएगी। इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, खाली कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने कुछ ये हटाए हुए हैं, इनका कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ, बाकी सब कुछ हटाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रीन है वो एशिया है, जो ब्लू है वो लंदन है, और जो रेड है वो न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे 3 बताए हुए हैं सिल्वर बुलेट के टाइम फ्रेम। लंदन का जो सिल्वर बुलेट टाइम फ्रेम है वो आप लिखना स्टार्ट कर दें ताकि मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ। लंदन का है 3 AM टू 4 AM, ठीक है। ये आप लिखते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद न्यूयॉर्क का AM सेशन है 10 AM टू 11 AM, 2 PM टू 3 PM। तो ये टाइम फ्रेम है जिसको आपने नोट कर लेना। आपका चार्ट हमेशा UTC -4 पे होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने इंडिकेटर बताया ना, ये इंडिकेटर बेसिकली गोल्ड एंड फॉरेक्स में बहुत अच्छा काम करता है। अगर इंडिसेस में जाएं तो इसका थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि इंडिसेस में जो असल वॉलीटिलिटी होती है वो 9:30 के बाद आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 4 जो ब्लू लाइन है वो 4 से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली हमारा जो टाइम है ना सिल्वर बुलेट का वो ये है, ठीक है। ऐसे आपने मार्कआउट कर लेना है। ठीक है। दिन में 3 सिल्वर बुलेट के टाइम फ्रेम होते हैं। एक अगर आपने कैच कर लिया तो दूसरे पे आपने क्या करना, पेपर ट्रेड करनी है, जो कि इसकी है, किसकी, आपकी ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पेपर ट्रेड भी करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं पेपर ट्रेड भी करता हूँ जब मैं उसमें वो कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो एक अगर आपको ट्रेड मिल जाएगी, उसके बाद फिर आपने दूसरी और तीसरी में सिर्फ पेपर ट्रेड करनी है, सिर्फ एक ट्रेड आपने लेनी है। अब इसमें क्या होता है कि आपने 5 मिनट लगा लिया, 15 मिनट लगा लिया, जैसे ही ये टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे उससे पीछे आपने फिर भी कोई भी स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई को आपने मार्कआउट कर लेना है, कोई भी पीडीए रे को मार्कआउट कर लेना है, और 1 मिनट में जाके चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, ठीक है। ये आपका मूव कितना है, ऑलमोस्ट 50 पिप्स का, ठीक है। और इसकी तो इस सेशन की तो बात ही रहा है, 120 पिप, 70 पिप, ठीक है। तो आपको दिन में 50 पिप तो आराम से मिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ के मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ कि वो आपको कैसे दिखता है, कैसा देखने को मिलता है। हमने फोर्स नहीं करना, हमने वेट करना है अपॉर्चुनिटी के बनने का, ठीक है। ये लिक्विडिटी ली, ठीक है, मार्केट अग्रेसिव ऊपर गई, ये भी स्विंग पॉइंट है, ये भी स्विंग पॉइंट है, शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ये सिल्वर बुलेट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम मैंने ICT A to Z बिगनर सीरीज, उसमें सिल्वर बुलेट बहुत एक्सप्लेन से बताया हुआ है, आप उसको जाकर देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मेन चीज़ है कि आपने जो है इस 20 ट्रेड्स को आपने इस पर अप्लाई करना, ठीक है। जो ब्रोकर्स आपने यूज़ करने हैं वो भी मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया, उन पर आप जाकर देखें, आपको अच्छा स्प्रेड भी मिलेगा और अच्छे अमाउंट में आप इसको एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, कभी कभार आप US 100 को $20 में आप जो है ये वाली लॉट नहीं ओपन कर पाओगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो आप इसको गोल्ड पे अप्लाई कर लें, आप किसी और पेयर पे आप कर लें, GBP JPY पे कर सकते हैं, आप किसी पे भी कर सकते हैं, टाइम फ्रेम सबका यही है, याद रखें। लेकिन मैं इस पेयर को करता हूँ ट्रेड, तो मैं इसी पे आपको बता रहा हूँ। और आप मुझे ज्वाइन कर लें, मेरे उस जो दिए हुए लिंक्स में जो ब्रोकर हैं उनको ज्वाइन कर लें। इनका फ़ायदा क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद जो है मैं लाइव ट्रेडिंग पे आऊँगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूशंस होती हैं। सिर्फ ये टाइम फ्रेम होगा हमारे पास ज़्यादातर एग्जीक्यूशन का, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 5 मिनट में अगर जाएंगे तो पीडीए रे, हमारे पास जो पीडीए रे था वो क्या था, ये एक बेरिश कैंडल देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ऐसी बात है। डिसरिस्पेक्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, होने के बाद दोबारा गैप बन गया। इस एरिया को बैलेंस प्राइस रेंज भी कहते हैं, BPR, ठीक है ना। एक वहाँ पे प्राइस टैप की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वापस आई और आपको ये ट्रेड दी, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं अपने PM सेशन पे। PM सेशन पे जाके देखते हैं कि हमें ट्रेड ने क्या दिया। ये मार्केट ओपन हुई, यहाँ से नीचे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, लेकिन हम हर किसी चीज़ को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहेंगे या हर जगह पे नहीं कहेंगे, एटलीस्ट वो किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाके मार्केट टैप करना। तो हम 1 आवर पे जाके देखेंगे कि ये गई कहाँ पे है, एक्चुअली पहुंची कहाँ पे है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ ताकि नजर आए, ये ब्लैक कैंडल की वीक देख रहे हैं, ये 1 आवर की कैंडल है, क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, इस वीक ने पिछले 2 डेज का लिक्विडिटी ग्रैब किया, चेक कर रहे हैं, वापस गई यहाँ से, फिर हमें ये चीज़ देखने को मिली, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ, अब वापस चलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे जाके, यहाँ पे भी हो सकता था। अब जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था कि नहीं था, ठीक है। कईयों ने यहाँ से ले ली होगी ट्रेड, यहाँ पे भी करने के बाद फौरन यहाँ से ली, मार्केट चली गई, लिक्विडिटी ली, वापस चलेगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था लोगों का, चला गया, 50 पिप्स नहीं मिले, एसएल मिल गया, ठीक है। एग्जैक्ट 30 पिप्स के बाद एसएल ली और मार्केट चले गए। अब उसकी वजह क्या है, आप ये देखा करो कि प्रीमियम डिस्काउंट कहाँ पे, जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे है। मार्केट ऊपर गई, क्या है ऊपर, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप प्लस दूसरा फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ये वाला, BPR आ गया, ओके। यहाँ पे आपको डाउट है, नो प्रॉब्लम, आपको दोबारा एंट्री मिली, शिफ्ट टाइम फ्रेम के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सिल्वर बुलेट का ये है कि अब ये भी लिख लें, आपके फायदे की चीज़ बता रहा हूँ। प्रीवियस डे लिक्विडिटी, प्रीवियस डे लो हाई, कोई सेशन का लो हाई, कोई स्विंग लो हाई, किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है, किसी बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी, उस पर टैप करने के बाद इस दिए हुए टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री लेनी है। एग्जिट आप इसके बाद कर सकते हो, एंट्री आपके सिर्फ इस टाइम फ्रेम के अंदर होगी, याद रखें। यू हैव टू ओनली फाइंड अ हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप, हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप आपको फाइंड करना है और उसमें आपको ट्रेड लेनी है। अमेजिंग आपको मार्केट जो है रन होती नजर आएगी। कब इसमें टैप करती है, ठीक है, ये वाला कौन सा टाइम फ्रेम है, नीचे टाइम क्या है 10:50, व्हाट इज दैट, ये कौन सा टाइम है, ये माइक्रोस है, इसको कहते हैं ICT का माइक्रो टाइम फ्रेम। माइक्रोस में मार्केट भागती है, माइक्रोस टाइम क्या होती है 10:50 से 11:10 तक, इसमें मार्केट आपको भागती हुई नजर आएगी। अक्सर आप देखोगे कि हर घंटे के आखिरी 10 मिनट
और शुरू के 10 मिनट माइक्रोस का टाइम होता है। आपको मार्केट इस टाइम में भागती हुई नजर आएगी लिक्विडिटी की तरफ, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी हो या एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी हो। ठीक है, अगर आपको डिटेल में और समझना है तो आपको वो जाके वीडियो देख ले मेरी सीरीज़ की, वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट में देखें तो ये हमारा क्या था, यहाँ से हमें सेल मिलनी चाहिए थी, ऐसी बात है, मिलनी चाहिए थी कि नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर क्लोज होगी। ये हो सकता है आपके साथ अक्सर होगा, तो इसमें एसएल इसलिए हम यूज़ करते हैं कि ये ऐसा होगा। तो क्या हुआ, ये अब जो बिरिश फेयर वैल्यू गैप था ये अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये एक पीडी रेज बन गई। मार्केट एग्जैक्ट कितने बजे, 2 o'clock को यहाँ पे टैप की क्या नहीं की, लिक्विडिटी लेने के बाद। टैप करने के बाद ये टैप की है, ठीक है। टैप करने के बाद क्या है, ये स्विंग लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप, टैप, मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, आप डर रहे होंगे इस फेयर वैल्यू गैप से, ओके। टैप की, फेयर वैल्यू गैप, ये एंट्री, और ये यहाँ के ऊपर आपकी जो लिक्विडिटी है, इंटरनल एक्सटर्नली यहाँ पे, इंटरनली फिर एक्सटर्नल की तरफ। एक्सटर्नल क्या थी आपकी लिक्विडिटी, ये हाई, मार्केट ली, उसके बाद क्लोज हो गई अभी। ठीक है, ये जो सेटअप है आपको ढूंढना है। दिन में 3 बार होता है, ठीक है। अब वीक में 5 डेज होते हैं, 15 बार आपका ये सेटअप वीक में होता है। ठीक है, 2 बार मिल जाए वीक में, 1 बार मिल जाए, डेट इज इनफ। 20 ट्रेड्स हैं, किसी की सैलरी नहीं होगी पर ईयर की $79,000, ऐसी बात है। बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी मैन हुआ तो वो कोई $30,000 पर मंथ कमाता होगा मेरे हिसाब से, जो आजकल का रेट चल रहा है। $30,000 कमा रहा होगा सऊदी अरब के रियाल से, दिरहम के हिसाब से, बल्कि इससे कम ही कमा रहा होगा। कैलकुलेशन पे कर लेते हैं ना, एक हिसाब लग जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल आप 5,000 रियाल पर डे पर ईयर पर मंथ सैलरी कमा रहे हैं, तो 12 60,000, इसको डिवाइड कर दें 3.75 के साथ, $16,000 यार, $16,000। ठीक है, एक साल में आप 365 दिन में ऑलमोस्ट कोई 200-250 डेज तो काम करते होंगे ना, छुट्टियां निकाल कर सारा कुछ। ठीक है, $16,000, इसमें से मेरे ख्याल से काफ़ी लोग होंगे जो कम भी कमाते होंगे, ज़्यादा कमाते होंगे, ज़्यादा कितना 30 कमा लेंगे, ज़्यादा हम लेके चलते हैं $30,000। ठीक है, एक साल पूरा, एक साल के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 220 डेज होते हैं। ठीक है, 220 में से 20 ट्रेडिंग डे अगर आपको मिल जाते 50 पिक्स वाले, तो 79 हो गए, ये 80,000 के लगभग, ऐसी बात है। 80,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कर दो ना, 2.5 साल की सैलरी आप एक साल में निकाल लेते हो, तो आप इतना सफ़र तो कर सकते हो ना। तो ये जो मार्केट है ना यार, रियली में आपको पेशेंस करना पड़ेगा। मैं जो है अक्सर मैं अभी काफ़ी डर रहा हूँ लाइव एग्जीक्यूशन से, कि ऑनलाइन आके मैं आपके सामने लाइव एग्जीक्यूशन करूँ, क्योंकि उसमें लोग फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन ज़रूर करूँगा, तो आप इस चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। मेक श्योर करें कि मेरे नीचे वाले जो ब्रोकर्स लिंक है उनको आप ज्वाइन कर लें, आईपी मैंने लिंक दिए होंगे, और ताकि आपको आगे मैं बता सकूं कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।